नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया गठबंधन के होश उड़ सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी और तमाम विपक्ष को यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि बीजेपी अपने मन से लोकसभा का स्पीकर तय कर पाए। आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्र के हिसाब से कि वापस से ओम बिरला रिपीट मोड ऑन कर सकते हैं और बीजेपी के द्वारा यह हो सकता है क्योंकि देखिए टीडीपी और इसके साथ टीडीपी के साथ बातचीत करें एनडीए के घटक दलों में से एक जेडीयू, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, अभी अच्छे पद पर बैठे हुए हैं दोनों सहयोगी दल और उन दोनों के मर्जी से ही सरकार चल रही है क्योंकि अगर हाथ खींच लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी भैया बीजेपी को दे दी कि आप ही तय कीजिए, हमसे नहीं होगा ये सब और हम कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले। अब देखिए इसमें बात भी आती है एक्सपीरियंस होल्डर कौन है। अब राहुल गांधी एक्सपीरियंस होल्डर तो है नहीं कि उनको सरकार हाथ में दे दी जाए, उतना सीट भी आपकी नहीं आई है, आपको ना एक्सपीरियंस है ना अनुभव है सरकार चलाने की। और देखिए बातचीत की जाए तो आज तक तो वो प्रधानमंत्री बन नहीं पाए हैं, तो आखिर कैसे उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। कह रहे हैं हम कभी भी गिरा सकते सरकार। तो ये तमाम बातों के बीच लोकसभा अध्यक्ष पर खूब हो हंगामा हुआ विपक्ष के द्वारा, लेकिन ओम बिरला का नाम एक बार फिर से फाइनल हो सकता है। दर्शकों, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। हालांकि उड़ीसा के कटक से यहाँ पर 7 बार के लोकसभा सांसद भर्तृहरि महताब को यहाँ प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर लिया गया है और अभी वो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेंगे जब तक कि नया सत्र शुरू ना हो पाए। बता दें आपको 24 जून से संसद का नया सत्र शुरू होने वाला है और 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का पद का चुनाव हो चुका होगा। और इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि महताब को चुन लिया है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का रोल बहुत खास होता है। प्रोटेम स्पीकर ही सभी नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे संसद के अंदर। और देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ने उनको प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का बना दिया है। 7 बार के कटक लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, एक बड़ा नाम है, बीजेपी के ही हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं और यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी बहुत अहम होती है। तो बीजेपी ने पूरी सोच समझदारी के साथ जिम्मेदारी से भर्तृहरि महताब को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। और देखिए आपको मैं एक और बात बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर आखिर ओम बिरला क्यों होंगे। तो देखिए ओम बिरला के साथ बहुत से कारण हैं। ओम बिरला सबसे बड़ी बात है विश्वसनीय है और उन्हें बहुत अधिक एक्सपीरियंस है लोकसभा को हैंडल करने का, जिम्मेदारी को निर्वहन करने का और लगातार वो जिम्मेदारियों पर खरे उतरे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात करी जाए और इसके साथ मैं आपको बता दूं स्पीकर पद के लिए मंथन केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई थी, जहां पर ललन सिंह मौजूद थे, चिराग पासवान मौजूद थे, तमाम नेता मौजूद थे, एनडीए के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। और 24 जून से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। इसके साथ राजनाथ सिंह के घर में लगातार मीटिंग भी हो रही थी और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं यहां पर बीजेपी ने सहयोगी दल से बहुत सुझाव मांगे। आप बता दीजिए। अब देखिए कहा जा रहा है कि डी पुरंदेश्वरी का भी नाम आगे चल रहा था क्योंकि टीडीपी उनको मना नहीं कर पाएगी, लेकिन देखिए नाम कभी आगे पीछे हो रहा है, वो भी इस लिस्ट में शामिल थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या होगा। ओम बिरला के सामने पुरंदेश्वरी का एक्सपीरियंस उतना नहीं है और ओम बिरला के पास अच्छे खासे अनुभव है। ओम बिरला उस बात को तक तय कर सकते हैं जहां बीजेपी अपना हौसला खो देती है। कहा जाता है कि जब बीजेपी कोई निर्णय नहीं ले पाती है और 1 से 2 दिन में कोई बड़ा निर्णय लेने की बात होती है बीजेपी के अंदर कि कैसे चलेगी सरकार में कोई दिक्कत तो नहीं है और अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं में कैसे जान फूकनी है, तो कहा जाता है कि बड़े से बड़े नेता ओम बिरला के घर जाते हैं सुझाव मांगने के लिए। तो ओम बिरला की इतनी बड़ी हैसियत है संसद के अंदर, तो ओम बिरला एक बार वापस से बन सकते हैं क्योंकि बीजेपी देखिए कोई टेंशन चाहती नहीं है। एक तो आपको बता दें सरकार थोड़ी सी लचीली है। सरकार लचीली मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी को अपने दम पर 240 सीट ही आ पाई है और उनको अगर 272 सीट आती तो फिर इतनी बात नहीं होती गंभीर। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरती तब जब जेडीयू और टीडीपी हाथ खींच लेते। उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के पास इतने आंकड़े नहीं हो पाएंगे जेडीयू और यहाँ पर टीडीपी चली भी जाए तो। लेकिन यहाँ पर बातचीत की जाए तो अकेली बीजेपी 240 सीटों पर विराजमान है। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के ऊपर ही यहाँ पर निर्णय को थोप दिया गया है कि आप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू पर बार बार खलल डालने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के घर में मीटिंग हुई है। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल कह रहा है कि एक टीडीपी से खड़े कीजिए,
टीडीपी से अगर कोई खड़ा होगा तो हमें दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ उपाध्यक्ष की पद चाहता है। इसके साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का नाम मंथन चल रहा था, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं बनूंगा। खड़गे ने कहा कि आप नहीं बनेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, हालांकि वो मजाकिया अंदाज था। तो राहुल गांधी क्या मोदी को सामना कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी का राहुल गांधी सामना कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी के पास इतना नॉलेज है? इस बात पे गहनता चिंतन से यहाँ पर हो रही है बातें कि क्या राहुल गांधी को इतना नॉलेज है कि वो संसद में बीजेपी का काट बन पाए। तो देखिए 2-3 नाम सामने तो आ रहे हैं, लेकिन ना अभी उस बात पर तय हो चुका है, बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, और ना लोकसभा स्पीकर बनाए जाने को लेकर बीजेपी भी पत्ते साफ नहीं कर रही है। बीजेपी बार बार कह रही है कि हम जब तय करेंगे तो बता देंगे, अभी हमें बताने का टाइम नहीं है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ बीजेपी लगातार संपर्क में है, और बीजेपी कह भी रही है कि कहीं कोई नीति से आप सबको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से बार बार बीजेपी भी इस गहन चिंतन में है कि आखिर लोकसभा स्पीकर किसको बनाया जाए जो सटीक रहेंगे। आप देखिए बड़े बड़े कैबिनेट के नाम अगर आप देख लीजिए उठा करके, डिफेंस सिस्टम से लेकर के फाइनेंस सिस्टम तक और जेपी नड्डा तक की सबकी जिम्मेदारी तय हुई है एज यूजुअल। विदेश मंत्री एस जयशंकर, फाइनेंशियल मंत्री, फाइनेंस बजट संभालने वाली निर्मला सीतारमन, रक्षा मंत्री, सबसे शानदार कहा जाता है कि रक्षा मंत्री का काम होता है, और देखिए वापस से राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है, और अमित शाह वापस से गृह मंत्री हैं। तो ये सब तमाम बातों के बीच बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और बहुत ज्यादा माथापच्ची इन बड़े बड़े पदों पर नहीं करना चाहती है। बड़े बड़े पदों पर आप माथापच्ची करेंगे तो कल के डेट में सरकार चलाने में दिक्कत होगी। तो अभी भी सरकार उतनी मजबूत है कि बीजेपी अकेले फैसले ले पाए, और बीजेपी यही फैसले अकेले लेती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि यहां पर कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या है। देखिए संसद में लोकसभा अध्यक्ष ही एजेंडा तय करते हैं। एजेंडा तय करेंगे तो दोनों पक्षों में बहस होती है, विपक्ष और पक्ष में। और आप देखिए कि जब इतनी सीटें नहीं थी तब भी कितना विपक्ष चिल्लाता था। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लीजिए, राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि अब मजा आएगा। एक बार भी ये बात नहीं कि हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन जनता के लिए ये बातें जरूर कि अब मजा आएगा। मतलब उनको हंगामा करना है, हंगामा के अलावा उनको कोई बात संसद के अंदर नहीं करनी है। तो विपक्ष के ये रवैये को देखकर यहाँ पर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम उसी पद पर पुराने लोगों को रिपीट करें। उनको अनुभव है, उनको पता है, उनको जिम्मेदारियों का निर्वहन करना आता है, और यही वजह है। बता दें आपको, लोकसभा अध्यक्ष ही नियम तय करते हैं जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष अगर किसी को निकालना चाहे संसद से बाहर का रास्ता तो आराम से दिखा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि सदन के नियमों को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो लोकसभा अध्यक्ष उस नियम की व्याख्या करते हैं जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष का पद निष्पक्ष माना जाता है, और ऐसे में उदाहरण है जब किसी नेता ने लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो ऐसा नाम है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी का, जिन्हें मार्च 1967 में देश की चौथी लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। इनका यह नाम है, और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सदस्यों के असंसदीय व्यवहार पर उन्हें दंड देने या उन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, तो आपने देखा होगा कैसे संजय सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया था संसद के अंदर से, और तमाम लोगों को, राहुल गांधी के साथ भी ऐसा हो चुका है। तो यही बात है कि बार बार लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर बीजेपी का मंथन जारी है, और बीजेपी तब तक मंथन करती रहेगी जब तक कि यहां पर एक सटीक नाम बीजेपी को नहीं मिल पाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कौन आसीन होगा। फिलहाल तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब चुने जा चुके हैं, और भर्तृहरि महताब के बारे में बात करें तो उड़ीसा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा से सांसद हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है दोनों पक्षों को लेकर। आखिर लोकसभा अध्यक्ष क्या वापस से ओम बिरला रिपीट होते हैं? तो आप बने रहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सटीक रहेंगे? कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।